हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का प्रिस्टाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसेट 2025 का जो एग्जामिनेशन हो रखा था उसके अंदर जनरल टेस्ट में आपके 3 सेक्शन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो रीजनिंग का आज हम सेट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करना बेहद ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमें जो है एनसेट 2026 एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। दोस्तों, प्रिस्टाइन क्लासेस के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी क्वेरी है आपकी, ठीक है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 28 होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और इन 25 क्वेश्चंस को करने के आपको 100 मार्क्स मिलते हैं और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर आप किसी भी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए बेहद जरूरी क्या है कि एक्यूरेसी से पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फिगर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस इन विच द फिगर इज एम्बेडेड। कह रहा है कि इसमें से जो ये फिगर है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें कि ये हिडन हो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? चलिए, तो अगर आप इनमें देखेंगे तो दोस्तों लास्ट के 2 ऑप्शन तो देखो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते हैं। रीजन बता रहा हूं क्यों, ठीक है। हमें एक लाइन इस तरीके से जा रही है, ये अगर आप देखो ये दिख रहा है एक लाइन, ये फिर एक ये सीधी लाइन, फिर ठीक है, फिर एक ये सीधी लाइन, फिर बीच में से एक लाइन, ये एक लाइन, ये ठीक है, ठीक। तो आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है हमारा, बेसिकली ये ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो। ये ट्रायंगल बनना चाहिए, इस तरीके से ट्रायंगल बनना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है? तो दोस्तों अगर आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये लाइन इस तरीके से आ रही जो कि इसमें ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद ये लाइन इस तरीके से जा रही है और फिर ये लाइन इधर की तरफ, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या बन गया, ट्रायंगल। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ता है, बस ऑप्शन से चेक कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चंस करके आगे बढ़िए। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, if the time in an analog clock 7:45 then what is the time shown by the same clock in the mirror। ठीक है, कि भाई दर्पण में जो है क्या समय होगा, यही तो पूछ रहा है, घड़ी का समय क्या होगा, ठीक है। तो दर्पण में घड़ी का समय क्या होगा, ठीक है। एक जो क्लॉक है उसमें इस समय क्या है, 7:45, 7:45, ठीक है। तो मिरर में अगर आपको ये पता करना है कितना बज रहा है, तो दोस्तों आपको ये करना होता है 11:60 में से आपको इस टाइम को माइनस करना होता है। तो जब आप 11:60 में से 7:45 माइनस करोगे, 60 में से 45 गया 15, 11 में से 7 गया 4, तो 4:15 इस सवाल का सही जवाब होगा। समझ पा रहे हैं? होपफुली ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राखी मूव्स टुवर्ड्स साउथ ईस्ट a distance of 10 meter, then she moves towards west and travel a distance of 15 meter. From here she moves towards northwest a distance of 10 meter and finally she moves a distance of 5 meter towards east and stood at that point. How far shortest distance आपको निकालनी है is the starting point from where she stood। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, देखो 4 जो हमारे डायरेक्शंस हैं वो होती हैं 4 डायरेक्शन, ठीक है। ये दोस्त नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन, साउथ, ये कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन हैं, 4 डायरेक्शन तो ये हो गए। और 4 डायरेक्शन दोस्तों इनके बीच के होते हैं सब डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट, ये वाली साउथ वेस्ट, ठीक है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट। तो 4 हमारी ये डायरेक्शन हो गई और 4 हमारे सब डायरेक्शन हो गई। समझ में आई इतनी सी बात?
ठीक है, अब सवाल में आइए जरा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राखी है वो कहाँ की तरफ उसने मूव किया, साउथ ईस्ट की तरफ, और 10 मीटर चली, 10 मीटर चली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखो ये इस पॉइंट से चली, साउथ ईस्ट अभी करवाया था, ये रहा साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में चल के ये चली दोस्तों 10 मीटर, कितना 10 मीटर चली, 10 मीटर चली। अब आइए जरा वापस क्वेश्चन में। देन सी मूव्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर, फिर उसने वेस्ट टर्न लिया, वेस्ट टर्न लिया। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से उसने वेस्ट टर्न लिया, तो वेस्ट इसके राइट में होगा, साउथ ईस्ट का राइट वेस्ट। ठीक है, ठीक है, अब ये इस तरफ आई। ठीक है, इस तरफ आकर के इसने कितना मीटर चला दोस्तों, कितना मीटर, 15 मीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी। यहाँ इसने कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, 15 मीटर। फिर उसके बाद 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फ्रॉम हेयर शी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ गई, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपकी ये वाली डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ वेस्ट, देखिए नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट गई, और कितना चली यहाँ से यहाँ, कितना चली यहाँ से यहाँ, नॉर्थ वेस्ट में जब गई तो आप देख सकते हैं 10 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, कितनी 10 मीटर की, कितनी 10 मीटर की, 10 मीटर की। ठीक है, अब आपको देखो जब भी आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछेगा ना, तो वो हमेशा बात करेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, जिसे हम, ठीक है, हवाई दूरी भी कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले यहाँ से यहाँ चली 10, फिर यहाँ से यहाँ 15, फिर यहाँ से यहाँ 10। अब क्वेश्चन में एक बार वापस आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड फाइनली सी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर कब, ठीक है, फ्रॉम हेयर सी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट एंड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड फाइनली सी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब दोस्तों जब उसका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ मुड़ी, ठीक है, उसका जो फेस था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ था। इस पॉइंट पे कहा ना उसने, क्योंकि उसने वेस्ट से टर्न लिया, तो वेस्ट से वो कहाँ गई, नॉर्थ वेस्ट की तरफ गई, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो पहले तो उसने यहाँ से यहाँ गई, वो 5 मीटर गई ईस्ट की तरफ। अब आप देख रहे हो ये डिस्टेंस कितनी है, 15 है, ये डिस्टेंस कितनी है, 15 है। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है 5 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, 10। तो इस सवाल का जो आंसर है दोस्तों वो होगा कितना, 10 मीटर। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़ेंगे आगे, अगला सवाल है आपके सामने। अगला सवाल है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, आसान सा सवाल है ये। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्ट्रिंग इज रिटन एज दिस, प्रेज इज रिटन दिस, ग्रेप्स का आपको कोड पूछा है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन से देता है, ठीक है, जो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप ग्रेप्स में देखेंगे ना, ग्रेप्स में जितने भी लेटर हैं, ग्रेप्स में दोस्तों जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे लेटर आपको स्ट्रिंग और प्रेज में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जी को कैसे कोड करके है इसने, देखिए जी स्ट्रिंग में लास्ट पे है, और लास्ट में जी के लिए कौन सा सिंबल है, डिवाइड वाला, जी के लिए डिवाइड वाला सिंबल है। उसके बाद आर के लिए आप देख सकते हैं कौन सा सिंबल है, आर के लिए यहाँ पे दोस्तों जो सिंबल है वो 2 स्टार है। ठीक है, वो 2 स्टार है जो एक के अंदर एक है। फिर ए दोस्तों किस में है, प्रेज में है, जो थर्ड पे है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि एट द रेट। उसके बाद दोस्तों पी के लिए क्या कोड है, पी के लिए ये आप देख सकते हैं, पी के लिए क्वेश्चन मार्क का है पी। उसके बाद दोस्तों ई और एस, ई के लिए अगर हम दोस्तों कोड देखें तो ई जो है इसके लास्ट में है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ दोस्तों मल्टीप्लाई आ रहा है, और एस के लिए जो कोड है दोस्तों वो परसेंटेज का है। तो हमारा आंसर होगा डिवाइड, डबल ट्राइंगल, फिर एट द रेट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इनटू, फिर परसेंटेज। तो सी हमारा इस सवाल का राइट आंसर होगा। जी के लिए डिवाइड, आर के लिए, ठीक है, डबल स्टार, उसके बाद दोस्त ए के लिए एट द रेट, पी के लिए क्वेश्चन मार्क, ई के लिए मल्टीप्लाई का सिंबल, और एस के लिए परसेंट का। तो ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा। समझ में आई बात? आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने। कभी भी ना देखो, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो पहले ना एक बार क्वेश्चंस देखो, वीडियो को जो है पॉज कीजिए एंड देन उसके बाद खुद से सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन रानी इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड करिश्मा इज 15th फ्रॉम द राइट। ठीक है, मतलब कि एक रो है दोस्तों, इस तरीके से एक रो है, ठीक है, इस तरीके से एक रो है, जहाँ इस रो में ये दो लोग बैठे हुए हैं। रानी लेफ्ट से 11 पे है, ठीक है। जो रानी है वो लेफ्ट से 11th पे है। कितने पे? 11th पे, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, ये लेफ्ट से राइट की ओर और ये राइट से लेफ्ट की ओर। चलिए, एंड करिश्मा इज 15th फ्रॉम द राइट। और दोस्तों जो करिश्मा वो राइट से कितनी पे है? 15th पे। ये कौन है? ये करिश्मा, ये है करिश्मा, ठीक है। दे एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड देन रानी बिकम्स 19th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अब उन्होंने अपनी पोजीशन को दोस्तों इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद क्या हुआ? रानी 19वीं हो गई लेफ्ट से, ठीक है। जो रानी की पोजीशन है वो लेफ्ट से 19th हो गई जब इन्होंने चेंज करी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन का अगर हमें जो भी पूछा है सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है? टोटल कैसे निकलेगा। सबसे पहले हमें टोटल निकालना है कि भाई अगर टोटल कैसे निकलेगा। चलिए आइए देखते हैं। तो जब पोजीशन चेंज करी, रानी 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ करिश्मा फ्रॉम द राइट हैंड। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल निकालने के लिए दैट इज इक्वल टू, टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो पोजीशन उसकी लेफ्ट से है प्लस जो पोजीशन राइट से है, जो पोजीशन लेफ्ट से है, जो पोजीशन राइट से है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन प्लस राइट की पोजीशन माइनस एक आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में आप ये देखिएगा, इस सवाल में देखिए कि क्या कह रहा है? दे एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड रानी बिकम्स 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। रानी फ्रॉम 19th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक। और यहाँ से करिश्मा क्या थी? करिश्मा की जो रैंक थी वो 15 थी। तो टोटल निकालने के लिए 19 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 33। ये समझ में आया? यानी कि टोटल हमने यहाँ से निकाल दिया 19 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 33। अब हमें क्या पता करना है दोस्त? हमें ये पता करना है कि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद करिश्मा जो है वो राइट से कितने नंबर पर है, ठीक है। तो टोटल कितना था? 33 था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था? टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। चलिए, अब हमें पोजीशन बतानी है किसकी? राइट से बतानी है, ठीक है, करिश्मा की राइट से। तो राइट से पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 33, टोटल कितने हैं? 33। उसमें से हम माइनस कर देंगे उसके लेफ्ट वाली पोजीशन को, उसमें एक ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा इस सवाल को जो आंसर होगा वो क्या होगा? 23, ठीक है। तो 23 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने ब्लड रिलेशन का। उससे पहले दोस्तों अगर आप एनसेट 2026 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो दोस्तों दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, कोर्स प्राइसेस पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। 3500 का कोर्स है लेकिन अभी 2450 चल रहा है, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस, इसके अलावा रिकॉर्डेड आपके एग्जामिनेशन तक रहेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है, डाउट सेशन होंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी और प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाएगी। अब हम आते हैं ब्लड रिलेशन के सवाल में।
सीमा इज द नीस ऑफ अकरम, अकरम से मदर इज रीना। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे बिल्कुल एक सटीक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई जो अकरम से मदर है वो रीना है। ठीक है, तो जो अकरम है उसकी माता जी कौन है? रीना है, रीना है इनकी माता। यस और नो? सवाल में कह रहा है अकरम से मदर इज रीना, कमला इज रीनास मदर, कमला इज रीनास मदर। जो कमला है वो क्या है? रीना की मदर है। कौन? कमला। कह रहा क्वेश्चन में यस और नो? यस और नो बिल्कुल आप कहोगे सर हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है हाँ ये जी, कमला इज रीनास मदर, कमलास हस्बैंड इज राकेश। कमला के जो हस्बैंड हैं वो कौन है? कमला के जो हस्बैंड हैं दोस्तों वो कौन है? राकेश। यानी कि जो राकेश हैं वो फादर होंगे किसके? रीना के। वो फादर होंगे किसके? रीना के। मंजू इज द मदर इन लॉ ऑफ राकेश, यानी कि जो राकेश की मदर इन लॉ हैं, राकेश की मदर इन लॉ, ठीक है, मंजू हैं, राकेश की मदर इन लॉ। यानी कि दोस्तों कमला की जो मम्मी हैं, कमला की जो माता जी हैं वो राकेश की क्या होंगे? वो राकेश की क्या होंगी? मदर इन लॉ होंगी, जो कि कौन है? मंजू। मंजू भाई कमला की जो मम्मी है वो राकेश की क्या होंगी? भाई राकेश जो है मंजू, जो मंजू है वो राकेश की मदर इन लॉ होंगी, इसकी सास होंगी। ठीक है, ये कमला की मदर है मंजू। ठीक है, रवि इज हस्बैंड ऑफ रीना, जो रवि है, रवि वो रीना का हस्बैंड है। रवि क्या है? रीना का हस्बैंड है। ठीक है दोस्त, ठीक है। हाउ इज रवि रिलेटेड टू राकेश, रवि जो है, रवि वो राकेश से किस तरीके से रिलेटेड है? देखो राकेश की लड़की कौन है? रीना। रीना का हस्बैंड कौन है? रवि है। तो ऑब्वियसली जो रवि है वो राकेश का क्या होगा? दामाद होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? दामाद होगा, यानी कि सन इन लॉ। समझ में आया? बहुत आसान सा सवाल था, इसमें कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। ठीक है, आइए जी, इसमें आपको कह रहा है कि इसका मिरर इमेज बताना है। दोस्तों कभी भी जब भी आप मिरर में अपना इमेज देखते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मिरर इमेज में होता क्या है? लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। यस और नो? यस और नो? लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। तो इस सवाल में अगर हम देखें इस सवाल को, ठीक है, अब यहाँ पे ना जो ये डायग्राम है ये बिल्कुल क्लियर विजिबल नहीं है। ठीक है, तो राइट बिकम लेफ्ट, लेफ्ट बिकम राइट। ठीक है, तो पास वाली चीज पास, दूर वाली चीज दूर। यस और नो? यस और नो? देखो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। पहला तो हमारा जो ऑप्शन है वो देखते ही हमारा एलिमिनेट हो गया। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड, ठीक है, सेकंड। अब देखो ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर इसमें ये वाला एरो है, जबकि ये वाला एरो तो है ही नहीं, यहाँ तो ये वाला एरो है, इस वाले की बात कर रहा है। पहला और थर्ड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, एक तीसरा ऑप्शन, एक लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों ऑप्शन को देखें, इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम देखें, ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को अगर आप देखोगे, ठीक, तो इसमें ना देखो ये क्लियर विजिबल नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। ठीक है, तो इसमें देखो अगर लाइन इस तरीके से इसमें है, इस तरीके से इसमें है, तो ये वाली उस तरफ जाएंगे, ये वाली उस तरफ जाएंगे। यस और नो? यस और नो? ठीक है, यस और नो? तो ये लाइन तो भाई ऐसे में है, ये वाली लाइन तो ऐसे में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर इसका आंसर कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हालांकि एग्जाम में ये जो पिक्चर है ये क्लियर विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा एग्जामिनेशन के अंदर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई इसमें से ये ऑप्शन मारे या ऑप्शन मारे। ठीक है, तो ये जो है ना डायग्राम के क्वेश्चन इनको बिल्कुल थोड़ा सा क्लियरली विजिबल देने चाहिए, ताकि बच्चा जो है उनमें एग्जाम में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए आइए जी इस सवाल में, ये सवाल आपके सामने। अब ये कह रहा है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह देखो दोस्तों, एक एरो, एक एरो, एक एरो। यहाँ पे दो एरो ऊपर की तरफ है, एक एरो नीचे की तरफ है। आप देख रहे हो इसमें जो ये सर्कल है, ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर कलर फिल है आधा, इस सर्कल के ऊपर भी कलर फिल है आधा, अगर आपको दिख रहा हो तो। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 एरो ऊपर थे, अब यहाँ पे आप देख रहे हो 2 एरो नीचे की तरफ हैं, ठीक है। और इसमें ये जो ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल हैं, तो 2 ट्रायंगल फिल्ड हैं और एक ट्रायंगल जो फिल्ड है वो नीचे के साइड है। तो यानी कि अब हमारा जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ फिल होगा, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में फिल होगा, हाँ या ना। क्योंकि 2 ऐसे आ चुके हैं जो ट्रायंगल हैं जिनका सेकंड वाला पार्ट फिल है, ऊपर वाला पार्ट फिल नहीं है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, क्या ये ऑप्शन है? नहीं दोस्तों। क्या ये ऑप्शन है? नहीं दोस्तों। क्या ये ऑप्शन है? नहीं दोस्तों। हमारा इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आप देख रहे हो एग्जामिनर आपको जो है कितने इजीली ऑप्शन दे रहा है, ठीक। तो पहले जो सेट हुआ था आपका, 2 सेट हुए थे इस बार, मतलब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं रीजनिंग का सेट। बहुत जल्दी मैं आप सभी के लिए मैथ्स का सेट लेकर भी आऊँगा। चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक है। और जो भी हमारे क्लासेस वगैरह होंगी इसके बाद तो उनको रेगुलर फॉलो कीजिए। बाकी अगर आप पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि अभी हमारे कोर्सेज में भारी डिस्काउंट चल रहा है नवरात्रि की वजह से, ठीक है। और दशहरा भी आने वाला है, तो फिलहाल आपके पास अभी 2-3 दिन का समय है। आप हमारा बैच अगर परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।